नमस्कार, प्रणाम, श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? आपने देखना शुरू कर दिया है एनआर 24x7 बिहार लाइव। मैं हूं रूपम और आज आप सभी के बीच में यह वीडियो प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य आप देख रहे होंगे कि मैं तिरंगे के कलर में लिप्त हूं और आज है स्वतंत्रता दिवस। हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन क्या आज भी हमारा देश ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद आज़ाद है या फिर ये ऑफिशियली सिर्फ आज़ाद है? कहना सिर्फ इतना है, क्या आज भी इंडिया में क्राइम नहीं हो रहे, रेप नहीं हो रहे, मर्डर नहीं हो रहे? क्राइम में ही सारे चीज़ आते हैं, तो सीधा शब्द, क्या क्राइम नहीं हो रहे? क्या ऑफेंस कमिट करने वाले को जल्दी सज़ा मिल जाती है? या फिर आज भी कई लोग देश आज़ाद होने के बाद भी गुलाम हैं मानसिक रूप से? या कह सकते हैं कि आज भी कई पीड़ित देश आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की संकेतों में जीज रहे हैं? इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या देश सच में आज भी आज़ाद है या फिर हम नेताओं का गुलाम हो गए हैं, मूर्खों के गुलाम हो गए हैं? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग तो राजनीति में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, और जब राजनीति में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर मूर्खों का ही शासन होगा। क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे नेता, विधायक, मंत्री हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको सिग्नेचर करने भी नहीं आता है। जैसे आप लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को देख लीजिए, वो भी हमारे बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मैं उनका आलोचना नहीं कर रही, लेकिन गर्व की बात यह है कि एक अनपढ़ पढ़े लिखे पे शासन कर सकता है, तो क्या पढ़ा लिखा इस देश को चलाने में असमर्थ है? असमर्थ इसलिए हो गए हैं हम पढ़े लिखे लोग क्योंकि हम राजनीति में रुचि नहीं दिखाते। हम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, जिसके वजह से जो राजनीति नहीं जानते वो और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको संविधान भी नहीं पता, वो हमारे ऊपर राजनीति करते हैं। जैसे आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, मुकेश सहनी को यह भी नहीं पता कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। कभी किसी का माइक छीन के फेंकते हैं अगर उनसे सवाल किया जाए, कभी कुछ, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं हमारे भारत देश में। हमारे बिहार में अभी उनकी राजनीतिक दल में एंट्री है कई सालों से, और वो एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। आप इन नेताओं से क्या अपेक्षा करते हैं? आपको जागरूक होना होगा, जागरूक होकर देश के लिए काम करना होगा, और जो योग्य है, जैसे जन सुराज के प्रशांत किशोर को आप देख लीजिए, उन्होंने साफ कहा है कि जो योग्य है उनको हम टिकट देंगे, और जो योग्य नहीं है